ओम शांति। 18 जून 1969 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल, मर्जीवा वह है जो पुराने शूद्रपन के संस्कारों को टच भी ना करे। बाबा कहे, आप सभी पाठशाला में जाते हो ना। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। यह पहला पाठ पक्का किया है। संस्कार से मर्जीवा नहीं हुए हैं। बाबा कहे, जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। यह पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। वह पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज़ को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज़ को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्र बने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। नंबर 2, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना। तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। तीसरा पॉइंट, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं है? बाबा कहे, संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब यह सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। जब यह दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। यह आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। फोर्थ पॉइंट, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वह प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वह वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है। यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ बीज ना डालेंगे तो फूल कहाँ से निकलेगा? यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदारचित का विशेष गुण चाहिए। जितना उदारचित होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी,
तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिज़ी रखो। आजकल तक बाप दादा ने सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वह सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।